वेलकम बैक टू सर्वदेव अनुष्ठानम। नमस्कार, मैं आचार्य श्री विमलेश कुमार झा आप सभी को आपके ही अपने चैनल सर्वदेव अनुष्ठानम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। करवा चौथ की व्रत कथा काफ़ी समय पहले की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सभी भाई अपने बहन को बहुत प्यार करते थे। वहीं एक साथ बैठकर भोजन भी करते थे। एक दिन जब करवा चौथ आई तो बहन ने अपने भाइयों के संग करवा चौथ का व्रत रखा। रात को सभी भाई खाना खाने आए और उन्होंने बहन को भी खाना खाने को कहा। तब माँ ने कहा उसका आज करवा चौथ का व्रत है, वह चांद निकलने के बाद ही खाना खाएगी। यह सुनकर उसके भाई ने जंगल में आग जलाकर छलनी से चांद को दिखा दिया। इसके बाद उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने अपना पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसे छींक आ गई और दूसरे टुकड़े में बाल निकला। वही जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसे अपने पति की मृत्यु की खबर प्राप्त होती है। वह यह सुनकर रोने लगती है। इसके पश्चात उसके भाभी ने उसे भाई की हरकत के बारे में बतलाती है और उसके साथ ऐसी घटना क्यों हुई। भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत बिना चांद दिखने से टूटने के कारण चंद्र देवता नाराज हो गए हैं। इस बात को सुनकर उसने प्रण किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी जब तक वह उन्हें पुनः जीवित नहीं कर लेती है। इसके बाद वह पूरी साल तक अपने पति की रक्षा करने के लिए शव के पास ही रहती है। वहीं एक साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। सभी भाभियाँ एक साथ मिलकर ये व्रत का संकल्प लेती है। साथ ही सभी भाभियाँ के साथ मिलकर उससे आशीर्वाद लेने जाती है। तो वह सभी भाभियों से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा निवेदन करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से निवेदन करने के लिए कह चली जाती है। इसके पश्चात जब छठे नंबर की भाभी आती है तो वह करवा को बताती है कि उसका व्रत सबसे छोटे भाई की वजह से ही खंडित हुआ था। तो उसकी पत्नी में ही शक्ति है जो तुम्हारे पति को जिंदा कर सके। इसके पश्चात जब छोटी भाभी उसके बाद आती है तो करना उससे सुहागन बनने का निवेदन, लेकिन वह अन्य बातों में लगी रहती है। लेकिन करवा उसे पकड़ लेती है, जाने नहीं देती है। वही जब बहुत देर हो जाती है तो उसकी तपस्या को देख भाभी का हृदय द्रवित हो जाता है और उसके बाद वह अपनी छोटी उंगली को चीरती है और उसमें से अमृत उसके पति में डाल देती है। करवा का पति उसी समय श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश कहते हुए जीवित हो उठता है। इस तरह से करवा को अपनी सुहाग वापस मिल जाता है। तभी से करवा चौथ का व्रत रखा जाना शुरू हो गया है और पति की लंबी उम्र के लिए सुहागन इस व्रत को करती हैं। तो इस प्रकार से ये करवा चौथ का ये व्रत कथा संपन्न हो गया और आप लोगों को श्री गणेश, माँ पार्वती, भगवान शिव शंकर, भगवान कार्तिकेय आपके सुहाग को अजर अमर करें और आप सदैव सुहागन रहे, सदैव सुखी रहे, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ
यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और इस प्रकार से ये कथाएं जब संपन्न हो जाती हैं तो 7 बार ये थाली घुमाई जाती है लोकगीत के साथ। तो आप लोग अपनी थाली को 7 बार घुमा लीजिएगा। फिर हर बार लोटे में थाली को टच करके माथे से लगा कर रखना होता है। उसके बाद आप लोग जब संपन्न हो जाएगा और करवा माता का जय जयकार करते हुए आप लोग अपने अपने घर को जाएंगे। समूह में महिलाएं को ये कथा कहनी है, सुननी है, सुनानी है। अगर आचार्य जी नहीं आते हैं, पंडित जी नहीं आते हैं तो स्वयं भी कथा कर सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से ये वीडियो संपन्न हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः। कल्याणमस्तु। शुभम भवतु। ओम।